द चैनल। और आज हम काम करते हैं आगे। प्रीवियस लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन दिया था लैटिस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो उनमें से एक दो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। जैसे इसमें से एक सॉल्व करने के लिए हमारे पास S8, ठीक है। S8 का जो मॉलिक्यूल है उसका लैटिस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे हम। एक्चुअली सल्फर जो है इस तरह से अरेंज होता है। आप सबसे पहले क्या करोगे, W बना लोगे इस टाइप से, ठीक है। और फिर ये सिंबल बनाने के बाद आपको कॉर्नर काउंट करने हैं कितने हैं। देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्राउन शेप है। सल्फर बिल्कुल इसी तरह की शेप बनाता है। ये सल्फर, यहाँ सल्फर हो जाएगा, यहाँ सल्फर हो जाएगा, यहाँ सल्फर हो जाएगा, यहाँ सल्फर हो जाएगा, यहाँ सल्फर हो जाएगा और यहाँ सल्फर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है लेविस स्ट्रक्चर है किसका, सल्फर का। अब मैंने बताया था कि लेविस स्ट्रक्चर के अंदर लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों होते हैं। अब सल्फर के केस में देखो एटॉमिक नंबर 16, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन बचेंगे 6। 6 में से दो इस पर मैं 6 इलेक्ट्रॉन बनाऊं इस तरह से, तो 1 2 3 4 तो ये दिख रहे हैं। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ये, 6 इलेक्ट्रॉन ये, इसमें बॉन्ड बना देते हैं। एक सल्फर यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो सभी के पास लोन पेयर कितने बचेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर होंगे, यानी कि 2 पेयर होंगे इस टाइप से, ठीक है। इसको बोलते हैं क्राउन शेप। क्लियर है सभी को। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर देखो, कैल्शियम ऑक्साइड का था। पीसीएल बना लिया होगा, वाटर बना लिया होगा। कैल्शियम ऑक्साइड में देखो क्या ऐसे है। कैल्शियम ऑक्साइड के लिए हम कैल्शियम को लिखेंगे और ऑक्सीजन को लिखेंगे। इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं कैल्शियम के, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 6, ठीक है। अब मैंने कहा था कि आपको देखना होता है कि वैलेंसी पूरी करनी होती है। किसकी वैलेंसी पूरी करनी होती है, सराउंडिंग की। अब सराउंडिंग इसमें कौन सा, कैसे पता चलेगा, इसमें ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज में, ठीक है। इसको ले लेंगे तो सेंट्रल में रहेगा कैल्शियम हमारा। ये देखो, ये 2 वैलेंसी थी ऑक्सीजन की, 2 बॉन्ड बनाएगा। कैल्शियम की भी वैलेंसी 2 थी, इसकी वैलेंसी 2 थी, तो दोनों ने 2 बॉन्ड बना दिए, ठीक है। तो इस तरह से इनके बीच में बॉन्डिंग होगी। क्लियर है सभी को। ओके, तो इस तरह का जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड। कुछ और मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स देखते हैं आज, ठीक है। जैसे देखो, एक बना रहे हैं यहाँ पे Cl2, कर चुके हैं वैसे, इसको फिर से देख रहे हैं। एक हम बना रहे हैं यहाँ पे O2 और एक देखेंगे हम N2। इन 3 मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्लोरीन जो है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल इस तरह से रहेगा। आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेरे पास, इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। ये ऑक्टेट हो गया इस क्लोरीन के लिए, ये ऑक्टेट हो गया इस क्लोरीन के लिए। क्लियर है सभी को। लोन पेयर कितने बने इनके पास, पूरे मॉलिक्यूल के लोन पेयर कितने हैं, 3 इधर, टोटल 6 लोन पेयर हैं, 6 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर। क्लियर है सभी को। ये हो गया क्लोरीन। ऑक्सीजन के केस में देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन देखो, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों के पास ही, इस तरह से। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो इसके इस वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा इस टाइप से, ठीक है। इस ऑक्सीजन की बात करें तो ये इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा शेयरिंग में, ठीक है। इसको ले लेगा ये अपने साथ, ठीक है, ये ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स कॉमन हुए, 4, 2 इसके 2 इसके, यानी कि बॉन्ड कितने बनेंगे, 2। तो इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ इसके साथ, इस तरह से, ठीक है। क्लियर हो सभी को। तो यहाँ पर जो लोन पेयर बने टोटल मॉलिक्यूल पे कितने बने, लोन पेयर बने इसमें 2 यहाँ 2 यहाँ, टोटल 4। बॉन्ड पेयर कितने बने यहाँ पे, 2, ठीक है। तीसरे केस में देखो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है आउटर मोस्ट शेल में उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। ये 5 बना दिए मैंने इसके, 1 2, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 5 इसके पास। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन इसके चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका। सेम इसकी कंडीशन है, इसको भी वो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, ठीक है, इस तरह से। तो कुल मिलाकर आप ये देखोगे कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन इसके, 3 इसके, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है म्यूचुअल शेयरिंग में आएंगे। तो यहाँ पर जो है इनके बीच में बॉन्ड बनेगा इस तरह से। तो यहाँ पर जो है मैं लिखूंगा लोन पेयर कितने बने पूरे मॉलिक्यूल पे, एक इसके पास है, एक इसके पास है, 2, ठीक है। बॉन्ड पेयर जो है कितने बनेंगे यहाँ पे, 3। क्लियर है सारी सारी चीजें। अब यहाँ पर जो मैं दिखाना चाहता हूँ, लोन पेयर टोटल 6 और बॉन्ड पेयर 1। देखो यहाँ पे 6 लोन पेयर थे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, 2 2 का गैप आ रहा है, ठीक है। ये कोइंसिडेंटली है, वैसे आ रही है, ठीक है। मेरे को जो चीज दिखानी थी वो ये थी बॉन्ड पेयर इस तरह से, ठीक है।
एक और C2 मॉलिक्यूल को देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना C2 मॉलिक्यूल को। कार्बन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4, इस कार्बन में 1 2 3 4। अगर मैं इसके आउटर मोस्ट को पूरा करूं तो 4 इलेक्ट्रॉन सीधे लेगा और 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये, ठीक है। तो कितने बॉन्ड बनेंगे टोटल? 1 2 3 4। तो यहां पर जो है बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? 4, लोन पेयर 0, ठीक है। बॉन्ड पेयर दो एटम्स के बीच में बॉन्ड पेयर 1 हो तो ठीक है, 2 हो ठीक है, 3 हो ठीक है, लेकिन अगर बॉन्ड पेयर दो एलिमेंट्स के बीच में, दो एटम्स के बीच में अगर 4 हो तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? गलत। यानी कि यहाँ पर एक बात सीखने की है कि एक एलिमेंट चार बॉन्ड बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग अलग एलिमेंट के साथ। दो एलिमेंट यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ चार बॉन्ड उसी के साथ नहीं बना सकता। जैसे इसमें देखो एक बॉन्ड बना, इसमें दो बॉन्ड आपस में बने, इसमें तीन बॉन्ड आपस में बने हुए, उसमें चार बॉन्ड आपस में बने, वो गलत है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं SF4, SF4 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सल्फर है, एक एलिमेंट इसको सेंटर में ले लूंगा मैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे? 4, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। आउटर मोस्ट में 7 होती है, 7 ड्रॉ कर दी मैंने इसके, ठीक है, ठीक है। तो ये बॉन्ड बन गया देखो इसका, ये बॉन्ड बन गया देखो इसका, ये बॉन्ड बन जाएगा इसका, इसके भी 7 के, ठीक है, और ये बॉन्ड बन जाएगा इसका। तो सल्फर पे आप देखोगे दो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, इनको एक ही तरफ दिखा दो, किसी भी तरफ, इस तरफ दिखा दिया जैसे हमने, ठीक है। तो यहाँ पर सल्फर के लिए लिख रहा हूं मैं, सल्फर के लिए ओवरऑल मॉलिक्यूल में लोन पेयर कितने हैं? 3 इसके पास, 3 इसके पास, 3 इसके पास, 3 इसके पास, 12 और 1 13। तो टोटल लोन पेयर कितने हो गए? 13। और बॉन्ड पेयर कितने हुए? 4। तो बॉन्ड तो इसमें 4 बनाए हैं सल्फर में, लेकिन अलग अलग एलिमेंट के साथ। दो सेम एलिमेंट के बीच में टोटल 4 बॉन्ड नहीं हो सकते, ठीक है। क्यों नहीं हो सकते? उसका रीजन होता है, देखो, जब डबल बॉन्ड बने, सिंगल बॉन्ड में कोई दिक्कत ही नहीं है, जब डबल बॉन्ड बनेगा तो क्या होता है? एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ऊपर वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नीचे वाला बॉन्ड क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में रिपल्शन नहीं होगी क्या? ऑब्वियसली होगी। तो रिपल्शन की वजह से बॉन्ड थोड़ा सा ये बैंड हो जाता है इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से। ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं तो यहाँ पर लोन पेयर और यहाँ पर मतलब बॉन्ड पेयर ये भी इलेक्ट्रॉन की क्लाउड है, इन दोनों के बीच में भी रिपल्शन होगी, इन दोनों के बीच में भी रिपल्शन होगी। तो यहाँ पे जो रिपल्शन डबल थी, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक यहाँ पे रिपल्शन था सिंगल, यहाँ पे डबल टाइम रिपल्शन आ रहा है, तो ये वाला जो बॉन्ड है और वीक हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि रिपल्शन की वजह से थोड़ा सा और दूर हो जाएंगे, इस टाइप से बनेगा ये एक्चुअल में। समझ रहे इस बात को? हमें तो ऐसे बना के दिखाना होता है। ये वाले बॉन्ड कैसे मैं इस तरह से कर्व में क्यों दिखा रहा हूँ? मैं दिखा रहा हूँ इस चीज के लिए, इसको समझाने के लिए। यहाँ पर ये रिपल्शन इतनी ज्यादा हो जाती है कि एक बॉन्ड टूट जाएगा, इसीलिए चार बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करते, ध्यान रखोगे। और इसीलिए जब C2 एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसीलिए जो है C2 एग्जिस्ट भी नहीं करता, ठीक है। क्लियर है सभी को ये? तो ये चीज नहीं होगी और ये चीज समझ में आ गई होगी। क्लियर है सभी को? तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का भी ये कांसेप्ट होता है। इसको हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड का ही टाइप है ये, सिंगल, डबल और ट्रिपल। क्लियर है सभी को? तो ये कवर करना है सभी को। आगे देखो, ओके, नेक्स्ट है रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज क्या? रिएक्टिविटी सीरीज होता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, एक्चुअली होता है मेटल्स के लिए, ठीक है। अब मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब ये है, सिंपल सी बात है कि जो मेटल्स का रिएक्शन करने का रेट होता है कि कौन सा मेटल कितनी जल्दी, कितनी फास्टली रिएक्शन कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग इनको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एक अरेंजमेंट में रखा गया है, इसलिए इसको सीरीज बोलते हैं मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसमें हाइड्रोजन को ले रखा है इन्होंने। हाइड्रोजन को लेने का क्या रीजन है? क्योंकि मेटल्स का मतलब होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करने वाले, और यहाँ हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करता है। दूसरा इसका रीजन ये है कि मोस्ट ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स में हाइड्रोजन होता है, एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए इसको यूज किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज बेसिकली आपको ये याद करनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि आपको काम आएगी जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे इनऑर्गेनिक की सेंसेस में, ठीक है। तो देखते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज तो यही है, ओके। अब रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल का काम क्या है?
जैसा कि बताया कि रिएक्टिविटी सीरीज का काम भी वही है कि ये रिएक्टिविटी को कंपेयर करवा सकता है। अब जैसे आपको दे दिया, ये याद है आपको, ये अगर आपको पता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम दे रखे हैं आपको, ज्यादा रिएक्टिव कौन है? कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है। नीचे जैसे जैसे जाओगे रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। समझ में आई बात? क्लियर है? वैसे ही कॉपर और सिल्वर में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? कॉपर। सिल्वर लेस रिएक्टिव, प्लैटिनम सबसे लेस रिएक्टिव है। ठीक है। अच्छा दूसरा जो है, जैसे देखो यहाँ पर जैसे आपको एक रिएक्शन दे दी कि ZnSO4 है, साथ में कॉपर रिएक्ट करवाना है आपने। ठीक है। अब क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रखी है, कॉपर को हम यहाँ ले आएंगे, कॉपर सल्फेट प्लस हो जाएगा जिंक। ठीक है। रिएक्शन तो होगी सही, पर ये सही मायने में गलत रिएक्शन है। गलत रिएक्शन क्यों है? क्योंकि आप यहाँ देखो रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप देखते हो तो देखो जिंक और कॉपर में कितना ह्यूज डिफरेंस है, कितना ज्यादा डिफरेंस है। इतना ज्यादा डिफरेंस है तो कॉपर में इतनी पावर ही नहीं है, इतना रिएक्टिव है ही नहीं है कि उस रिएक्शन उस मेटल को उसके प्लेस से हटा सके। ठीक है ना? तो ये लेस रिएक्टिव है। कैसा? ये लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएगा। रिएक्शन हम क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन। क्लियर हो गया सभी को? आगे जो है, जैसे मान लो इस तरह से होता है, कॉपर सल्फेट में अगर मैं जिंक डालता, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर मैं जिंक डालता तो मैं देखता कि यहाँ बनेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। क्लियर है सभी को? देखो ये जो है, ये याद करनी है रिएक्शन, मतलब रिएक्शन याद करनी, मतलब पैटर्न याद करना है। रिएक्शन क्यों हुई है? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। कैसे है ये? हाईली रिएक्टिव है, वो यहाँ से पता चल ही रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से बनता है? हो सकता है क्वेश्चन आपको ये दी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, आंसर क्या है? नो रिएक्शन, और कई सारे ये टिक करके आते हैं। ठीक है ना? एमसीक्यू में अगर ये ऑप्शन है तो आप ये टिक करके आते हैं। ठीक है। तो क्लियर हो गया ये दोनों रिएक्शन का। अच्छा इसमें एक चीज क्या नोट कर सकते हो आप, जैसे इसका कलर जो है ना ब्लू कलर होता है, ये ब्लू होता है कलर में, और इसका कलर होता है ये कलरलेस है एक्चुअली। कैसा? ये कलरलेस। और व्हाइट कलर भी बोल सकते हैं, केमिस्ट्री में व्हाइट कलरलेस एक ही बात हो जाती है। तो कई बार क्वेश्चन बनता है व्हाट हैपन व्हेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज सब्जेक्टेड विद जिंक, या फिर क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स अवे व्हेन जिंक इज डिप्ड इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ब्लू कलर उसका डिसअपीयर क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं जिंक डाल रहा हूं उसमें, और जिंक जो है हाईली रिएक्टिव होने की वजह से कंपाउंड बना रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है उसको, तो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। एक इन दोनों में आपको दे सकता है कि व्हाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इन दिस रिएक्शन, और इसमें पॉसिबल क्यों है। क्लियर है ना? तो आप आंसर दे सकते हो रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे। क्लियर है सभी को? एक और रिएक्शंस में देखो, H2SO4 साथ में मैं कॉपर डाल देता हूं। कॉपर का वैसा मैंने एग्जांपल लिया था, चलो एक और ले लेते हैं। कॉपर सपोज मैंने ये डाइल्यूट लिया हुआ है, डाइल्यूट H2SO4 अगर मैं लूं और कॉपर को इसके साथ रिएक्ट करवाऊं तो रिएक्शन नहीं होने वाली। कॉपर में इतनी रिएक्टिविटी है ही नहीं कि उसको उसके प्लेस से हटा दें। यहाँ देखो हाइड्रोजन जस्ट नीचे है कॉपर, तो रिएक्टिविटी नहीं बनेगी यहाँ पे, कवर हो जाएगा ये सारा का सारा। ठीक है। अब बात करें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की, तो कॉपर उसके साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन जो उसकी ऑर्थोडॉक्स रिएक्शन होती है, तो जनरली रिएक्शन मेटल करते हैं ना कि मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम देयर एसिड। ठीक है। एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवा देते हैं, लेकिन वो वाली रिएक्शन यहाँ नहीं होने वाली प्रैक्टिस उसके कॉन्सेंट्रेटेड के साथ में, तो कवर हो जाएगा ये। सेम रिएक्शन अगर मैं करवाऊं कि जैसे HNO3 है, एक एसिड और उसके साथ सिल्वर ले लूं, अब देख लो यहाँ पे सिल्वर का कहां नंबर है, सिल्वर भी हाइड्रोजन के नीचे, तो यहाँ पर भी रिएक्शन नहीं होने वाली, तो मैं लिखेंगे नो रिएक्शन। क्लियर है सभी को? ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज करनी है आज के टॉपिक में, आज की एप्लीकेशन जो मैंने बताई। ठीक है। क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका हो सकता है? ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है, और इसी सीरीज में याद करनी है। सीरीज का मतलब सीरीज ही होता है, इसी सीरीज में याद होनी चाहिए। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।